वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 503 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3943, नंबर्स ऑफ पेयर आफ्टर इंक्रीमेंट। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना, इसका कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इसके अंदर इसकी इंट्यूशन और इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अगर तुम लोगों को इसका कंसेप्ट, इसकी पूरी अप्रोच कि किस तरीके से हमने ऑप्टिमल अप्रोच को ड्राइव किया है वो समझ आ गया, तो योर 90% ऑफ द वर्क इज डन। क्लियर? तो आज इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मेन फोकस होगा इसका कंसेप्ट समझना, ना कि इसका कोड। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास इन्होंने दो एरेज गिवन है, nums1 और nums2। क्लियर? और एक इन लोगों ने हमें क्वेरीज नाम का एरे गिवन है। दो एरेज गिवन है यहाँ पे हमारे पास। एक एरे है हमारा nums1, एक एरे है हमारा nums2, और एक हमारे पास जो ये एक एरे है ये दूसरा एरे है, और एक इन लोगों ने हमारे पास क्वेरीज के नाम का एरे और गिवन है। क्लियर? और इस क्वेरीज के एरे में ना हमारे पास कुछ क्वेरीज लिस्टेड हो रखी है, बट एक चीज है कि ये जो क्वेरीज है ना ये दो टाइप्स की है। क्वेरीज जो है वो सिर्फ दो टाइप्स की हो सकती है। दो टाइप्स की कौन सी क्वेरीज हो सकती है तुम्हारी? पहली जो तुम्हारी क्वेरी होगी उसका फॉर्मेट है कुछ ऐसा, 1 x y एंड आफ्टर दैट यू हैव वैल। क्लियर? और जो दूसरी टाइप की तुम्हारी क्वेरी है उसका फॉर्मेट है तुम्हारे पास 2 and TOT। ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो पहली क्वेरी है, पहले समझते हैं ये क्वेरीज है क्या, बोल क्या रही है। जो पहली क्वेरी है ये है तुम्हारी अपडेट की क्वेरी। किस चीज की क्वेरी है? अपडेट की क्वेरी। यहाँ पे जो 1 है वो रेफर करता है कि अपडेट की क्वेरी है हमारी, यानी कि टाइप 1 की क्वेरी है। एक्स और वाई जो है ये रेफर करते हैं कि तुम्हें नम्स ऑफ 2 के अंदर, किसके अंदर? नम्स ऑफ 2 के अंदर एक्स से लेकर वाई तक, नम्स ऑफ 2 के अंदर एक्स से लेकर वाई तक जो भी इंडेक्स है वहां के सारे एलिमेंट्स, एक्स से लेकर वाई तक के एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर तुम लोगों को ऐड करना है ये वैल। ये जो वैल तुम्हें गिवन है इसको तुमने, ये जो वैल्यू है तुम्हें nums2 के अंदर ऐड करनी है। क्लियर? और हमारा जो टाइप 2 है, टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है? 2 and TO2। 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप 2 को, और इसका मतलब है यहाँ पे काउंट। ये हमारा काउंट का टाइप है। इस क्वेरी के अंदर हमें क्या करना होता है कि तुम्हारा nums1 का एलिमेंट और nums2 का एलिमेंट, इन दोनों में nums1 का और nums2 का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ऐड करके तुम्हारा जो आंसर है वो इस TOT यानी कि इस टोटल के इक्वल होता है। तुम्हें वो सारे जो पेयर्स हैं उसको बेसिकली पेयर्स को काउंट करके रिटर्न कर। क्लियर? अब जो तुम्हारा पास क्वेश्चन है उसके अंदर लास्ट में तुम लोगों को एक फाइनल आंसर एरे रिटर्न करना है, जिसके अंदर जो जो ये काउंट वाली क्वेरीज का आंसर है वो तुम रिटर्न करोगे, क्योंकि अपडेट वाले में तो जस्ट यू हैव टू अपडेट nums2, बट काउंट वाले के अंदर जो आंसर तुम्हारे पास आएगा, नंबर ऑफ काउंट पेयर्स, वो तुम्हें रिटर्न करना। क्लियर? इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा nums1 जो है वो गिवन है तुम्हें यही 1 2। ठीक है? nums2 जो है वो तुम्हें गिवन है ये 3 4। क्लियर? और तुम्हारा जो क्वेरीज एरे है, कौन सा एरे है? क्वेरीज एरे। क्वेरीज एरे के अंदर तुम्हारे पास वैल्यूज कैसे गिवन है? पहले है तुम्हारे पास 2 5, उसके बाद तुम्हारे पास गिवन है 1 0 0 2। ये फर्स्ट एग्जांपल ही ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 2 5 अगेन। ये तुम्हारे पास क्वेरीज है। इसको अगर मैं तुम्हें सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश करें, हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ये है तुम्हारा nums1। nums1 के अंदर वैल्यू है 1 और 2। nums2 के अंदर तुम्हारे पास वैल्यू है 3 और 4। अब सबसे पहले मैं मेरी पहली क्वेरी को देखती हूँ। मेरी पहली क्वेरी है 2 5। 2 5 से मतलब मेरे को पता चल रहा है मेरे टाइप 2 की क्वेरी है। टाइप 2 के अंदर क्या करते हैं?
हम nums1 और nums2 का पेयर बनाते हैं और उसके बाद हम दोनों को ऐड करके देखते हैं कि किसकी वैल्यू मेरे टोटल की इक्वल हो। अगर इस क्वेश्चन में पेयर्स की बात करूँ तो पेयर्स कैसे बनेंगे, पहले 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ 4 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ 4 के साथ, ऐसे ही बनेगा हमारे पास। तो हम इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे क्या nums1 का 1 और nums2 का 3, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है हमारे पास 4, बट टीओटी हमारे पास टीओटी की क्या वैल्यू थी 5, तो क्या ये हमारे टीओटी के इक्वल है, नहीं। फिर अब मैं चेक करूंगी 1 को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, मतलब कि तुम लोगों को पेयर्स बनाने हैं बेसिकली, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते थे ना, ये उसी तरीके का पार्ट है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते थे कि एक एलिमेंट को हम क्या करते थे, रो 1 के सारे एलिमेंट्स कॉलम 1 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, फिर रो 1 के सारे एलिमेंट्स कॉलम 2 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो ये उसी तरीके से हम वर्क करते हैं। अब 1 करेंगे हम 4 के साथ, 1 का 4 के साथ पेयर बनाया तो आंसर आया 5, और टीओटी भी मेरा 5 था, तो मेरे को मेरा एक पेयर मिल गया। उसके बाद फिर मैं अब 2 के पास जाऊंगी, 2 के अंदर मैंने पहले किया फर्स्ट एलिमेंट से, 2 + 3 हो गया मेरा 5, ये मेरे टीओटी के इक्वल है, तो मतलब मेरे को मेरा दूसरा पेयर मिल गया। फिर 2 के साथ मैं ऐड करूंगी 4, 4 + 5 2 6, तो ये तो 5 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब सारे पेयर्स हमने बना लिए इस दोनों एरे से, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर है काउंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास आई 2। क्लियर, काउंट की क्या वैल्यू है मेरे पास, यहाँ वैल्यू आई 2। तो जो मेरा आंसर का एरे होगा ना, जो मैं मेरा आंसर जहां पे रिकॉर्ड करूंगी, सपोज मैं यहाँ पे मेरा आंसर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा पहली वैल्यू तो आ गई 2, कि मेरी पहली क्वेरी को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ हो गया मेरा पहली क्वेरी, अब मैं गई मेरी दूसरी क्वेरी पे, दूसरी क्वेरी है मेरी 1002। तो इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो क्वेरी है ये है मेरे टाइप नंबर 1 की, यानी कि अपडेट वाली क्वेरी है। तो ये अपडेट वाली क्वेरी हमें क्या कह रही है, इसके अकॉर्डिंग 1002, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग है कि तुम लोग 0 से लेकर 0, यानी कि x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0 और वैल की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 0 से लेके 0 इंडेक्स तक तुम लोगों ने वैल्यू जो है उसके अंदर +2 करना है। नम्स 2 के अंदर हमारे पास 3 और 4 है, ये है तुम्हारा 0 इंडेक्स, ये है तुम्हारा 1 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स की बात हो रही है, 0 से लेके 0 मतलब सिर्फ 0 इंडेक्स की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 के अंदर नम्स ऑफ 2 के अंदर 0 प्लेस पे क्या है 3, नम्स ऑफ 2 के अंदर 0th प्लेस पे क्या है 3, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मेरी वैल्यू, तो वैल्यू की वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि हो गया 5। अब मेरा जो नम्स ऑफ 2 है वो मेरे पास क्या बन गया, नम्स ऑफ 2 अब मेरे पास हो गया 5,4। क्लियर। अब नम्स ऑफ 2 मेरे पास चेंज हो गया 5,4। अब यहाँ हो गया मेरा अपडेट वाली क्वेरी खत्म, अपडेट के अंदर तो कुछ रिटर्न नहीं हुआ बिकॉज वी जस्ट हैव टू अपडेट द वैल्यू। अब मैं आई मेरी तीसरी क्वेरी के अंदर, पहली दो हो गई, तीसरी इंडेक्स के अंदर मेरी जो क्वेरी है वो है 2,5, 2,5 से मतलब मेरे को पता चल रहा है वापस से ये मेरी आई टाइप 2 की क्वेरी। टाइप 2 क्या थी मेरी, काउंट वाली। अब काउंट वाली में मेरे पास 2,5, तो सबसे पहले ये सिंपलर करने के लिए मैं बॉक्स बना लेती हूँ। मेरा पहला नम्स 1 के अंदर तो वैल्यू है 1 2, बट इस बार मेरा नम्स 2 जो है वो चेंज होके हो गया है 5 और 4। अब नम्स 2 अपडेट हो गया तो नम्स 2 हो गया 5 और 4। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों के पेयर्स बनाऊंगी, 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ। क्लियर। अब जब इसके अंदर अब मैं करूंगी, हम परफॉर्म करते हैं हमारा टाइप 2, तो 1 + 5 मेरा आंसर आया 6, बट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास टीओटी की वैल्यू क्या थी 5, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। फिर 1 + 4 = 5, ये इक्वल हो गया। फिर 2 + 5 ये तो हो गया मेरा 7, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है। 2 + 4 ये हो गया 6 के इक्वल, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है। मतलब इस केस में मेरे पास जो है मेरे को सिर्फ मेरा एक ही काउंट की वैल्यू मिली है। क्लियर। तो यहाँ से मेरा काउंट जो है वो क्या रिटर्न होके आएगा 1। तो अब आंसर के अंदर मैं मेरी लास्ट क्वेरी इसका भी आंसर ऐड कर देती हूँ, इसके बाद मेरी अब क्वेरीज जो है खत्म हो गई। तो मतलब मेरा जो फाइनल आंसर जो रिटर्न होगा दैट विल बी 2 and 1, और आप देख लो आपका आउटपुट है 2 और 1। क्वेश्चन समझ आया।
सबसे मेन टास्क तो है ये क्वेश्चन समझना। इस बड़े से क्वेश्चन में तुम्हें बस यही बोला हुआ है, समराइज कर रही हूँ, दो एरेज है nums1 nums2 और एक क्वेरीज एरे है। क्वेरीज के अंदर तुम्हारे पास दो टाइप्स की क्वेरीज आ सकती हैं, एक क्वेरी है अपडेट की, दूसरी क्वेरी है काउंट की। तुम लोगों को सारी क्वेरीज परफॉर्म करनी है। अगर काउंट वाली क्वेरी आती है तो उसका वैल्यू तुम्हें रिटर्न करना है आंसर, और अगर अपडेट वाली क्वेरी आती है तो जस्ट यू हैव टू अपडेट द nums2। क्लियर है? अब क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। क्लियर है? अब हम यहाँ से आते हैं हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो हमारे माइंड में क्या आएगी, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे सिंपल, इस केस में मैं क्या करूं, मैं ट्रेवर्स करूंगी, आई विल ट्रेवर्स माई क्वेरीज वाले एरे को। ट्रेवर्स करेंगे हम क्वेरीज एरे। क्लियर है? मैंने मेरी क्वेरीज वाले एरे को ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्स करने के बाद दूसरी चीज में क्या करूंगी, चेक करूंगी एट ईच इंडेक्स। क्वेरी वाले एरे के अंदर ईच इंडेक्स पे मैं क्या चेक करूंगी, आई विल चेक, क्या चेक करूंगी कि कौन सी टाइप है। चेक करूंगी टाइप 1 और टाइप 2। मेरे को यही पता करना है कि मेरी क्वेरी जो है वो कौन से टाइप की है, टाइप 1 यानी कि अपडेट की है या टाइप 2 की काउंट की है। अब थर्ड स्टेप, अगर मेरी जो क्वेरी है, इफ जो क्वेरी है वो है टाइप 1 की, टाइप 1 कौन सा था मेरा, अपडेट। क्लियर? टाइप 1 था मेरा अपडेट। अगर तो अपडेट की है तो उस केस में मैं क्या परफॉर्म करूंगी, उस केस में मैं मेरे नम्स ऑफ 2 को ट्रेवर्स करूंगी, नम्स ऑफ 2 को ट्रेवर्स करूंगी फ्रॉम कहां से कहां तक, x टू y। ठीक है? और x टू y इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स हैं उनको करूंगी, और उन एलिमेंट्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगी मेरी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी मैं उसको ऐड कर दूँ। क्लियर? इतना ही काम मेरे को करना है। अब अगर मेरी जो टाइप है वो है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 थी मेरी काउंट की। अगर तो मेरी टाइप है काउंट की, तो उस केस में मैं क्या करने वाली, उस केस में मैं दो लूप्स चलाऊंगी, दो लूप्स चलाऊंगी और क्या करूंगी इन दो लूप से, मेरे को जनरेट करवाने हैं पेयर्स। क्या जनरेट करवाने हैं, पेयर्स। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, ऑल पॉसिबल पेयर्स, उनके लिए मैं चेक करूंगी कि नम्स ऑफ 1 के अंदर मान लो आई की वैल्यू प्लस नम्स ऑफ 2 में से जो जे है, क्या इन दोनों की वैल्यू जो है मेरे टीओटी यानी कि टोटल के इक्वल है। अगर तो इक्वल आ गई तो उस केस में मैं कर दूंगी मेरे काउंट को प्लस प्लस। क्लियर? और लास्ट में मेरा फोर्थ फाइनल स्टेप क्या होगा, मेरे को रिटर्न करना है मेरा आंसर एरे जिसके अंदर मैं मेरे काउंट की वैल्यू को रिटर्न करती रहूंगी, यानी कि जो काउंट वाली क्वेरीज है उसको रिटर्न करूंगी। तो यही होगी तुम्हारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, सिंपल सी। बट अब हम इस अप्रोच के अंदर सबसे पहले मेन बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर मैं इस अप्रोच के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो अगर तुम इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स में बोला है कि जो नम्स ऑफ 1 है ना, उसकी वैल्यू जो है हमारी, नम्स ऑफ 1 जो एरे है उसकी लेंथ मैक्सिमम जा सकती है 5 तक, और नम्स ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू हमारी मैक्सिमम जा सकती है 50,000 तक, जो लेंथ है। अब मेरे को एक क्वेरी काउंट करने के लिए मैं पेयर्स बनाती हूँ। नम्स 1 के सारे एलिमेंट पहले नम्स 2 के हर सारे एलिमेंट से पेयर बनाते हैं। पहले मतलब नम्स 1 का पहला एलिमेंट नम्स 2 के सारे एलिमेंट से पेयर बनाएगा, फिर नम्स 1 का सेकंड एलिमेंट नम्स 2 के सारे एलिमेंट से पेयर बनाएगा। इसी तरीके से वर्क करता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को एक क्वेरी करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक क्वेरी करने में कितना टाइम लगेगा, 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 50,000 से, इतना टाइम लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरा हो गया 2.5 लाख। कितना हो गया, 2.5 लाख। मतलब कि एक क्वेरी को परफॉर्म करने में, एक क्वेरी को काउंट करने में मेरे पास 2.5 लाख के ऑपरेशंस लगते हैं, काउंट वाली क्वेरी की अगर मैं बात करूँ तो। और अगर मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेरीज वाला एरे है उसकी रेंज इन लोगों ने दे रखी है, जो क्वेरीज वाला एरे है उसकी रेंज दे रखी है मेरे पास 250,000। अगर मान लो मेरे पास पूरी 50,000 क्वेरीज आ गई तो हर केस में अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी मेरे पास, उस केस में मेरे को 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 50,000 से,
राइट। तो उस टाइम पे मेरे पास अप्रॉक्स ये आ जाएगा 12.5 बिलियन ऑपरेशंस। कितने? 12.5 बिलियन ऑपरेशंस। और ये जो है ये बहुत ज्यादा है। क्या है ये? बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से मेरे पास जो आएगा वो अराइज होगा टीएलई। टीएलई क्या है? दैट विल बी योर टाइम लिमिट एक्सीड्स। क्लियर? तुम्हारे पास जो तुम्हारा टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा। इसी करके ये जो ब्रूट फोर्स है ये इसका सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि ये टीएलई शो करेगा। क्योंकि तुम ऑपरेशंस देखो, 12.5 बिलियन ऑपरेशंस, कितना टाइम लगेगा तुम्हें ये परफॉर्म करने में? तो इसी केस में ये देगा तुम्हें टीएलई। क्लियर है? तो तुम्हें समझ आया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है हमारी फेल क्यों हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ आना। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? ब्रूट फोर्स अप्रोच तुमने समझी, ब्रूट फोर्स फेल क्यों हुई तुमने ये समझा। अब हम इसके बाद चलते हैं इसके थोड़े बेटर अप्रोच पे। बेटर अप्रोच के लिए सबसे पहले तुम कंस्ट्रेंट्स देखो, जो मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट्स की बात करी थी। कंस्ट्रेंट्स तो है जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा नम्स ऑफ वन है उसकी लेंथ दे रखी है 1 से लेकर 5 तक, राइट। और जो नम्स ऑफ टू है इसकी लेंथ तुम्हें दे रखी है 5 इंटू 10⁴ यानी कि 50,000 तक, राइट। अब तुमने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो तुम्हें कोई चीज अजीब लगी? नम्स ऑफ वन जो है, नम्स ऑफ वन जो है इसकी जो लेंथ है ये हमें जो उस एग्जामिनर है या जो क्वेरी क्वेश्चन सेटर है उसने इसकी वैल्यू हमें लेस देन इक्वल टू सिर्फ 5 दी है। तो ये एक तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन सेटर है ना वो हमें खुद से सिग्नल दे रहा है कि नम्स ऑफ वन को तुम बार बार ट्रेवर्स कर सकते हो, क्योंकि इसकी रेंज बहुत छोटी है। तो तुम इसको ब्रूट फोर्स की तरीके से ही बार बार जो है वो ट्रेवर्स कर सकते हो। तो अब काउंट क्वेरी को हम दोबारा से देखते हैं, जो हमारा काउंट वाला ऑपरेशन था हम उसको दोबारा से देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा टारगेट की वैल्यू है वो मैंने दे रखी है 10, टारगेट यानी कि तुम्हारा टीयूटी, ठीक है। उसकी वैल्यू ध्यान से समझना, उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 10। अब मैं एक क्या काम करती हूँ, मैं नम्स वन के जो है सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रेवर्स करती हूँ। मान लो तुम्हारे पास नम्स वन कुछ इस तरीके का एरे दे रखा है जिसके अंदर वैल्यूज है 3, 4, 2 कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो नम्स वन का अगर मैं देखूं तो मेरा नम्स ऑफ वन का जो मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट जिसमें स्टार्ट करती हूँ वो हो गया मेरा 3। अब एलिमेंट है 3। क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं काउंट करने के टाइम? हम चेक करते हैं कि नम्स ऑफ वन का एलिमेंट प्लस हमारे पास जो नम्स ऑफ टू है इसका एलिमेंट, इन दोनों का सम मेरे टीयूटी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब मतलब मेरे को टारगेट भी पता है, मेरे को मेरा एलिमेंट भी पता है, तो मेरे को कितने की जरूरत है? नीड क्या है मेरी? नीड क्या होगी मेरी? टारगेट में से मैं माइनस कर दूंगी मेरा नम्स वन का जो एलिमेंट है। तो यानी कि टारगेट था मेरा 10, माइनस कर दिया 3, मतलब मेरे को जरूरत है 7 की। किसकी जरूरत है? 7 की। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि मुझे सारे के सारे पेयर्स जो है उसको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पेयर्स जो है उसको जनरेट करने की जरूरत तो मेरे को है ही नहीं। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, मैं जो मेरा नम्स टू का एरे है, नम्स टू वाले एरे के अंदर मैं ट्रेवर्स करके ये देख लूं कि क्या मेरे नम्स टू के एरे में जो 7 नंबर है वो कितनी बार आ रहा है। जितनी बार मेरा 7 नंबर नम्स टू में आ रहा होगा उतना ही मेरी काउंट की वैल्यू होगी। एम आई राइट? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हम नम्स वन प्लस नम्स टू की वैल्यू करते हैं जो टीओटी के इक्वल हो। तुम्हारे पास टारगेट भी पता है, तुम्हें नम्स वन का एलिमेंट भी पता है, तो तुमने तुम्हारा नीड निकाल ली कि तुम्हें कितनी जरूरत है। जितनी की तुम्हें जरूरत है तुम सिर्फ उसी वैल्यू को तुम्हारे नम्स टू के अंदर चेक कर लो। बाकी सारे पेयर्स बनाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इससे जो है तुम्हारी काउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, अब नम्स टू के जैसे पहले 3 था, तुम लोगों ने 3 के लिए यहाँ पे टारगेट नीड निकाली और उसके बाद तुमने नम्स टू के अंदर 3 चेक कर लिया कि कितनी बार आ रहा है, राइट। और जैसे मान लो तुम्हारा नम्स टू जो है, नम्स टू के अंदर वैल्यू गिवन है 7, 7, 2, 4,
क्लियर। तो तुम एक फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हो नम्स टू का। 7 काउंट कर लो, 7 आ रहा है 2 बार। 2 काउंट कर लो, 2 आ रहा है 1 बार। 4 काउंट कर लो, 4 आ रहा है 1 बार। तो तुम्हारी जब 7 की नीड थी तो तुमने तुम्हारे फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर चेक कर लिया कि 7 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। इसी तरीके से मैं 4 के लिए, जो नम्स 1 का नेक्स्ट एलिमेंट है, 4 के लिए मैं नीड निकालूंगी। 4 माइनस 10 माइनस 4 आएगा तुम्हारा, 10 माइनस 4 आएगा तुम्हारे पास 6। अब मैं नम्स 2 के अंदर 6 चेक करूंगी। 6 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 6 की तो फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब काउंट एक बार भी नहीं आएगा। राइट। उसी तरीके से मैं 10 माइनस 2 करूंगी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, दैट विल बी 8। 8 भी मेरा नम्स 2 में एक बार भी नहीं आया, तो काउंट इसमें भी 0 आएगा। लास्ट में मैं सारे एलिमेंट्स के लिए जो मेरी काउंट की वैल्यू थी उसको काउंट कर लूंगी। क्लियर। और मैं अपना फाइनल काउंट जो है वो रिटर्न कर दूंगी। तो इस केस में तुम्हारा जो काउंट क्वेरी है वो हमने अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ 1 के अंदर ही सॉल्व कर दी। क्यों बिग ऑफ 1 में कैसे सॉल्व कर दी? क्योंकि नम्स ऑफ 1 जो है वो तो सिर्फ 5 टाइम्स ही चल सकता है ना मैक्सिमम, क्योंकि उसकी लेंथ 5 है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट होंगे या 4 एलिमेंट होंगे इसके, 4 या 5 एलिमेंट होंगे। तो उतने ही, अगर 5 एलिमेंट भी है तो बिग ऑफ 5 होगा तुम्हारे पास। 5 कांस्टेंट है तो हम इसको बिग ऑफ 1 ही मानेंगे। तो मतलब कांस्टेंट टाइम्स में तुम्हारी ये जो क्वेरी है काउंट की वो सॉल्व हो जाती है। बट अब इस वाले के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यहाँ आती है कि जब तुम्हारे पास आ जाएगी तुम्हारी अपडेट वाली क्वेरी। अपडेट क्वेरी, अपडेट क्वेरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे? अपडेट क्वेरी तुम्हारी क्या कहती थी? 1 x y वैल, कुछ इसी फॉर्मेट में थी तुम्हारी अपडेट क्वेरी। अब मान लो कि तुम्हारा जो नम्स ऑफ 2 है उसकी वैल्यू है 246। क्लियर। और अपडेट जो है उसकी तुम्हारे पास वैल्यू है 10210। 10210। तो मतलब कि तुम्हें 0 से लेके 2 तक जो एलिमेंट्स है उसके अंदर 10 ऐड करना है। तो ये था इंडेक्स 0, ये था 1, ये था 2। तो 0 1 2। तो अब तुम ऐड करोगे 10 तो तुम्हारा न्यू नम्स ऑफ 2 क्या बन जाएगा? नम्स ऑफ 2 बन जाएगा 12, 14 और 16। यही बनेगा। तो इसका मतलब कि जो तुम लोगों ने 246 के लिए फ्रीक्वेंसी का एरे बनाया होगा, फ्रीक्वेंसी का मैप बनाया होगा, वो तो अब बिल्कुल ही बेकार हो गया, क्योंकि नम्स 2 के अंदर जो एलिमेंट है वो है 12, 14, 16। तो इसके लिए जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का मैप है वो वापस से नया बनेगा पूरा का पूरा। राइट। तो पुराना वाला जो फ्रीक्वेंसी का मैप था वो यूजलेस हो गया। तो अगर अब मान लो कि तुम्हारे पास पहले काउंट की वैल्यू आई, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, काउंट वाली क्वेरी आई। फिर उसके बाद तुम्हारे पास अपडेट वाली क्वेरी आ गई। तुमने पहले काउंट करते हुए तुम्हारे पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। फिर अपडेट आया तो तुमने नम्स 2 को अपडेट कर दिया। फिर अगर तो इसके बाद वापस से तुम्हारे पास कोई काउंट की क्वेरी आ गई, तो तुम्हें जो नया नम्स 2 तुमने बनाया था उसका वापस से फ्रीक्वेंसी मैप बनाना पड़ेगा। तो इस सब को रीबिल्ड करने में तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वापस से जाएगी बिग ऑफ एन हर बार। तो उससे क्या होगा, वापस से ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा अप्रोच है ना, ये तुम्हें ले जाएगी टीएलई की तरफ, टाइम लिमिट एक्सीड्स। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई हो कि ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन था फ्रीक्वेंसी मैप बनाने वाला, नीड ढूंढने वाला, ये तुम्हारा तब तक ठीक है जब तक तुम्हारी सिर्फ काउंट की ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी अपडेट वाली क्वेरी आ जाती है, अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ जाता है, उस टाइम पे तुम्हें वापस से पूरा फ्रीक्वेंसी मैप रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वाला जो फ्रीक्वेंसी मैप है अब वो तुम्हारा यूजलेस हो जाएगा। तो उस केस में फिर से ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार लगेगी, तो तुम्हारी टीएलए की कंडीशन इस केस में भी जाएगी। तो ये अप्रोच भी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के अप्रोच की तरफ। क्लियर। इतनी चीज तुम्हें अगर अच्छे से समझ आई है तो लाइक तुम लोगों को 50% ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। आई एम सॉरी। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुम लोगों को क्या कहता है, ये देखते हैं सबसे पहले। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ना दो चीजें चाहिए। क्लियर। हम लोगों को दो चीजें चाहिए। सबसे पहली हमें क्या करना है, हमें जो हमारा रेंज अपडेट है, अपडेट का जो रेंज है उस चीज को हमने करना है फास्ट। और दूसरा, हमने हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाली क्वेरी है इसको फास्ट करना है, तभी हमारा टीएलई कंडीशन से हम बच सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे पास
करने के लिए, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं स्क्वेयर रूट डीकम्पोजिशन का, स्क्वेयर रूट डीकम्पोजिशन का। अब ये स्क्वेयर रूट डीकम्पोजिशन क्या है, अब ये जो है कंसेप्चुअल पार्ट है तुम्हारा, इसको बहुत अच्छे से समझना। स्क्वेयर रूट डीकम्पोजिशन तुम्हें क्या बोलता है कि हमें जो हमारा नम्स टू है, नम्स टू का जो एरे हमें गिवन है, उसको हम लोगों ने स्क्वेयर रूट ऑफ एन साइज के, स्क्वेयर रूट ऑफ एन साइज के हमने क्या करना है, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, अब मान लो कि तुम्हारा जो साइज था, एन की वैल्यू थी 9, नम्स ऑफ टू के अंदर जो एन का साइज था तुम्हारा, नम्स ऑफ टू की लेंथ थी वो थी 9। तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने निकाला स्क्वेयर रूट ऑफ 9, स्क्वेयर रूट ऑफ 9 मतलब ऐसे निकालोगे, दैट विल बी और 3 का स्क्वायर बाय 9, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही होगा, तो आया 3। मतलब कि तुम्हारे ब्लॉक्स क्या क्या बनेंगे, ब्लॉक्स जो है तुम्हारे पास बनेंगे, एक ब्लॉक तुम्हारा बना ये जिसके अंदर वैल्यू है 0 1 2 की, ठीक है। फिर दूसरा ब्लॉक जो है तुम्हारे पास ब्लॉक 2 वो बना ये जिसके अंदर वैल्यू है 3 4 5 की। फिर तीसरा ब्लॉक बनेगा ये जिसके अंदर वैल्यू है 6 7 8 की। बन गए तुम्हारे पास तुम्हारे 3 ब्लॉक्स। मतलब हमने नम्स ऑफ 2 जो है उसको स्क्वायर रूट ऑफ एन साइज के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करना है। अब हर ब्लॉक जो है, हर ब्लॉक के लिए हम लोगों ने दो चीजें करनी है। पहली चीज है हमारी फ्रीक्वेंसी मैप, हर चीज के ब्लॉक के लिए हम करने वाले हैं दो चीज, फ्रीक्वेंसी मैप और दूसरी चीज हमारे पास है हमारी लेजी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मैप और लेजी वैल्यू। अब इस चीज को देख के घबराना नहीं है, समझते हैं धीरे धीरे ये चीज है क्या। फ्रीक्वेंसी मैप से सबसे पहले क्या मतलब है, सपोज करो फ्रीक्वेंसी मैप तुम्हारा बहुत सिंपल है। तुम्हारा जो पहला ब्लॉक है, मान लो ब्लॉक है तुम्हारे पास 577, ये तुम्हारे पास तुम्हारा एक ब्लॉक है 577, क्लियर। तो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊं तो 5 की फ्रीक्वेंसी है 1, 7 की फ्रीक्वेंसी है 2, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैप कॉन्सेप्ट। लेजी वैल्यू तुम्हारा क्या कहते हैं, लेजी वैल्यू बताता है कि पूरे ब्लॉक पर कितनी एडिशन पेंडिंग है। क्या बताता है, पूरे ब्लॉक पर कितनी एडिशन, कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो इसको मिली है, कितनी एडिशन जो है वो पेंडिंग है। जब हम वैल को ऐड करते हैं तो कितनी एडिशन पेंडिंग है। और याद रखना ये पूरे ब्लॉक की बात हो रही है, पूरे ब्लॉक पर, क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम्हारे पास स्टोर्ड वैल्यू थी पहले, तुम्हारे नम्स टू के अंदर वैल्यू थी 5 7 और 9, ये तुम्हारे पास मान लो वैल्यू थी, ठीक है। तो लेजी का मतलब, लेजी की वैल्यू तुम्हारे पास आई 10, लेजी की वैल्यू 10 का क्या मतलब है कि तुम्हारी जो एक्चुअल में वैल्यूज है ना, एक्चुअल में वैल्यूज है वो है 15 17 और 19, ठीक है। क्या है 15 17 और 19। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने एक्चुअल वैल्यूज जो है उसे अपडेट नहीं करा, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि किस ब्लॉक के हर एलिमेंट पर +10 जो है वो पेंडिंग है। ये लेजी प्रोपगेशन जो है ये इसका कोर आइडिया है। क्या चीज, वापस से रिपीट करती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार हमारा अगर किसी ब्लॉक के अंदर हमें वैल्यू अपडेट करनी है तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे ब्लॉक को अगर हमने अपडेट करना है तो हम उसकी वैल्यूज को सबको चेंज नहीं करेंगे अंदर, हम एक लेजी का हमने काउंटर बना लिया कि हम उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। 10 का जो है, इसकी जो लेजी की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि इस ब्लॉक के अंदर हर एलिमेंट्स के पास 10 जो 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है, 10 वैल्यू जो है इसकी एक्स्ट्रा है जो पेंडिंग है जिसके अंदर ऐड करनी है, क्लियर। तो हम बार बार एक्चुअल वैल्यूज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि किस ब्लॉक के किस एलिमेंट के पास क्या एक्स्ट्रा वैल्यू पड़ी है, क्लियर। अब अपडेट क्वेरी जो है ना, अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो केसेस होंगे, क्लियर। अब हम एक बार ये चीज जो है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो अपडेट क्वेरी है तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारे पास दो केस होंगे। दो केस कैसे होंगे तुम्हारे पास, लेट मी टेल यू। केस नंबर 1, पहला केस तुम्हारा क्या होगा कि पूरा ब्लॉक अपडेट रेंज के अंदर आएगा, तो एक्चुअल वैल्यूज को टच ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो कि पूरा का पूरा ब्लॉक जो है तुम्हारा, हमने उसकी सारी की सारी वैल्यूज को अपडेट करना है। अपडेट क्वेरी तुम्हारी कुछ इस तरीके से आई कि 1 2 से लेकर
और आई मस्ट से कि मान लो 1 0 से लेकर 3 तक, और उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है 4। तो तुम्हारा जो पहला ब्लॉक था उसके अंदर वैल्यूज थी 0, मतलब जो भी वैल्यूज थी 0 1 2, इसके यही इंडेक्स होंगे। तो 0 से लेके तुमने 3 तक की वैल्यूज अपडेट करनी है। अब 0 1 2 तो इस ब्लॉक के अंदर आया, तो मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक जो है तुम्हारा वो कवर्ड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल वैल्यूज को टच ही नहीं करेंगे, हमने चेंजेस ही नहीं करने। हम बस हमारा जो लेजी काउंटर बना रखा है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी वैल्यू। डन। इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने एक्चुअल में कुछ अपडेट नहीं करा, हमने बस ये चेक करा कि जो हमने रेंज अपडेट करनी है क्या वो पूरी की पूरी रेंज मेरी ब्लॉक के अंदर आ रही है। अगर तो मेरी कंप्लीट ब्लॉक के अंदर वो रेंज आ रही है, कंप्लीट ब्लॉक के अंदर, तो उस केस में मैं सिर्फ लेजी के अंदर मेरी वैल्यू जो है वो ऐड कर दूंगी। वरना तुम्हारे पास केस 2 आएगा। केस 2 क्या होगा कि ब्लॉक जो है वो पार्शियली कवर्ड है, ब्लॉक जो है वो पार्शियली कवर्ड है। जैसे 0 से लेके 3 तक मैंने बोला था, तो जो इसके आगे के एलिमेंट होंगे 3 4 5, तो इसके अंदर तो सिर्फ मेरे को ये 3 को ही अपडेट करना है, 4 और 5 को तो अपडेट करना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में ये जो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है इसको अपडेट करेंगे, और इसको सिलेक्टेड एलिमेंट को हम अपडेट करेंगे, सिलेक्टेड को करेंगे अपडेट, और हम साथ में क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का जो मैप है उसको हम लोग रीबिल्ड कर देंगे इस ब्लॉक के लिए, पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, पूरे के पूरे एरे के लिए नहीं करना। हमने एरे को तभी तो रूट एन में डिवाइड करा ताकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम लगे। क्लियर, वरना तो फिर वही तुम्हारा बिग ऑफ एन आ जाता, बट हमने तभी तो उसको रूट एन में डिवाइड करा। क्लियर। अब काउंट क्वेरी की अगर हम बात करें, तो अब सपोज करो तुम्हारे पास नीड है 17 की। अगर मैं बात करूं, अब ये तो होगी तुम्हारी अपडेट क्वेरी की बात, अगर अब बात करें हम काउंट क्वेरी की, ठीक है। काउंट क्वेरी की अगर हम बात करें तो मान लो तुम्हारे पास अब नीड जो है वो है 17 की, और लेजी के अंदर तुम्हारे पास वैल्यू आ रखी है 10। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैप में एक्चुअल वैल्यूज जो है वो स्टोर नहीं है, स्टोर्ड वैल्यूज है हमारे पास। एक्चुअल वैल्यूज तो अब हम लोगों ने अपडेट नहीं करी ना, हमने तो सिर्फ स्टोर्ड वैल्यूज जो पहले से थी वो ही है हमारे पास। हम क्या पता है हमें, एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारी एक्चुअल है उसकी वैल्यू क्या है, हमारी स्टोर्ड प्लस लेजी के बराबर, यही है। क्योंकि अगर पूरा का पूरा ब्लॉक इंक्लूडेड है तो हमने अंदर कोई एक्चुअल वैल्यूज के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यूज ऑलरेडी थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे थे, हमने सिर्फ हमारी लेजी की वैल्यू को अपडेट कर दिया था। तो अगर एक्चुअल की बात करूं मैं, जिस केस में तुम्हें लेजी गिवन है, तो अगर उस केस में तुम लोगों के एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करोगे, जो जो एलिमेंट्स तुम्हारे स्टोर्ड है उसके अंदर अपने लेजी की वैल्यू ऐड कर दो, वो सारे तुम्हारे एक्चुअल एलिमेंट्स हैं। क्लियर, तो ये चीज तुम्हें पता चल गई। तो यहां से अगर एक्चुअल वैल्यू जो है वो स्टोर्ड प्लस लेजी है, तो स्टोर्ड वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, स्टोर्ड वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी एक्चुअल माइनस लेजी की, कि तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा वैल्यू वहां पे स्टोर्ड है। तो एक्चुअल माइनस लेजी में मान लो एक्चुअल यहाँ था 17 और स्टोर लेजी था तुम्हारा 10, मतलब स्टोर्ड है 7। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी मैप में अब हम लोग क्या चेक करेंगे, काउंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर हम चेक करेंगे कि नीड माइनस लेजी, नीड माइनस लेजी, हम इस चीज को सर्च करेंगे। नीड थी हमारी 17 माइनस लेजी किया 10 7, तो अब इसको सर्च करेंगे। ये पूरे सोल्यूशन का लाइक तुम्हारा सबसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तुम्हारा। इसको बहुत अच्छे से समझो कि अब जब हम काउंट क्वेरी कर रहे हैं, काउंट क्वेरी के केस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो हमारा देखो हमें पता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा काउंट क्वेरी के अंदर ही आता है, मतलब जो हम ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं क्वेरी, उस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो है उसके पास लेजी लेजी वैल्यू है। लेजी वैल्यू का मतलब है कि उस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो है उसके अंदर कुछ वैल्यू पेंडिंग है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू स्टोर है। तो हमने वो चीज निकाली कि कितनी वैल्यू जो है वो स्टोर है। वो हमने कैसे निकाला कि जो हमारी नीड थी उसके अंदर से लेजी को माइनस कर दिया, मतलब 7, कि वो जो ब्लॉक है उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू एक्चुअल में है क्या, जो स्टोर्ड एक्चुअल में वैल्यू है उसी की ऑब्वियस सी बात है ना, फ्रीक्वेंसी उसी की स्टोर हो रखी होगी। तो फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर अब हमने इस वैल्यू को ढूंढना है, और जो इस वैल्यू की काउंट होगी हम उस चीज को अपडेट कर देंगे। क्लियर है।
आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी। कुछ कंफ्यूजन हुआ तो एक बार रिवाइंड करके इसको वापस से समझना। अगर अब मैं इस क्वेश्चन की तुम्हें सूडो कोड की बात करूं कि हम इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, तो एक बार सूडो कोड तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें उस चीज से बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन की। लेट मी टेल यू द सूडो कोड। सूडो कोड की अगर हम बात करें हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो सूडो कोड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पहला काम है बिल्ड करना मेरा स्क्वायर रूट वाला ब्लॉक। जो हम स्क्वायर रूट ब्लॉक बनाते हैं ना, उसको बिल्ड करना मेरा पहला काम है। उसके बाद मेरे को क्या काम करना है, मेरे को स्टोर करना है। हम दो चीजें स्टोर करते थे। पहला हम स्टोर करते थे मेरा फ्रीक्वेंसी मैप। हर ब्लॉक के लिए मैं उसका फ्रीक्वेंसी मैप और हर ब्लॉक के लिए मैं उसकी लेजी वैल्यू, इन दोनों चीजों को स्टोर करूंगी। इनको स्टोर करने के बाद मेरा तीसरा काम क्या हुआ, मैं अपनी हर क्वेरी को चेक करूंगी। फॉर एवरी क्वेरी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर अगर मेरा जो अपडेट है, अगर अपडेट क्वेरी आती है मेरे पास, एवरी क्वेरी के अंदर अगर अपडेट वाली क्वेरी आती है, यानी कि मेरी पहली वाली क्वेरी आती है, तो अपडेट उसके अंदर, अपडेट क्वेरी के अंदर अब दो केसेस हो सकते हैं। या तो फिर मेरे को अपडेट करना पड़ेगा पड़ेगा मेरा पार्शियल ब्लॉक, कि जिसके अंदर सिर्फ पार्शियल वैल्यूज इंक्लूडेड है। या तो फिर दूसरी चीज क्या आएगी मेरे पास, लेजी अपडेट फुल ब्लॉक। लेजी अपडेट फुल ब्लॉक कि अगर तो मान लो मेरे पास मेरे पार्शियल ब्लॉक आता है, तो पार्शियल ब्लॉक के अंदर मैं क्या करती हूँ कि जो वैल्यू है सिर्फ उसी को मैं पूरे के पूरे, अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं अपडेट करती हूँ, और साथ में मैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको वापस से रीबिल्ड करूंगी। अगर तो पूरा का पूरा ब्लॉक आ रहा है फुल ब्लॉक, तो उस केस में मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी मेरी स्टोर वैल्यू के अंदर, मैं सिर्फ मेरा लेजी वाले को चेक करूंगी। क्लियर। अगर अब अपडेट क्वेरी नहीं है, मतलब एल्स, दूसरा केस क्या है, मेरे पास मेरी काउंट वाली क्वेरी आ रही है। अपडेट क्वेरी नहीं है तो मतलब काउंट वाली क्वेरी आ रही है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, फॉर एवरी नम्स एवरी नम्स नंबर में हर एक नंबर चेक करूंगी मेरे नम्स ऑफ वन के अंदर। हर एक नंबर में किसमें चेक करूंगी, मेरे नम्स ऑफ वन के अंदर। और चेक करके मैं मेरी क्या चीज निकालूंगी कि मेरे को किसकी जरूरत है, नीड। मैं मेरी क्या निकालूंगी, नीड। नीड तुम्हारी किसकी होगी, टारगेट माइनस तुम्हारा नम्स। नीड इसी की होगी, तुम्हें जो एक्चुअल में नम्स वन के अंदर एलिमेंट है उसमें से उसको तुम टारगेट में से माइनस कर दो, मतलब ये तुम्हारी नीड है, तुम्हें नम्स टू के अंदर ये चीज चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, फिर मैं जाऊंगी मेरे हर एक ब्लॉक के पास, एवरी ब्लॉक के पास। ब्लॉक के अंदर से मैं क्या करूंगी, मैं मेरा आंसर जो है उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगी मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड माइनस लेस। ये अभी हमने पीछे समझा कि हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ब्लॉक्स के अंदर अगर पूरा ब्लॉक इंक्लूडेड है तो तुम लोगों को जितनी नीड थी उसके अंदर से अगर तुम लेजी की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, रिटर्न कर देना है तुम्हारा आंसर। यहाँ पे होगा तुम्हारा ये क्वेश्चन एंड। क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर अब मैं तुम्हें बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करने के अंदर तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ एन, क्योंकि तुम एक बार पूरा का पूरा ट्रैवर्स करोगे। अपडेट क्वेरी करने के टाइम पे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ रूट एन। क्या लगेगी, बिग ऑफ रूट एन, क्योंकि हम ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं और ब्लॉक्स हमारे रूट एन स्क्वायर में थे। ठीक है। काउंट क्वेरी करने के टाइम पे भी तुम्हारी जो वैल्यू है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ रूट एन। तो ओवरऑल जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है वो बिग ऑफ क्वेरीज, जितने नंबर की क्वेरीज क्वेरीज तुम्हारे पास होंगी इनटू तुम्हारा रूट ऑफ एन, इतनी तुम्हारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे पास लगेगी बिग ऑफ एन। क्लियर है। तो कंप्लीट जो है इसका ये था तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आई होप तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो इसका समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करके जरूर समझना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। इसका पूरा का पूरा जो कोड है, एक्सेप्टेड कोड जो है लीड कोड पे, वो मैं तुम लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। वहां से तुम इसका पूरा का पूरा कोड देख सकते हो। इस वीडियो का मेन गोल जो है वो तुम्हें
कोड रटवाना नहीं है। मेन गोल इस वीडियो का ये है कि तुम्हें समझाना कि ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक हम लोग किस तरीके से और किस वे में सोचेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल की क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसका पूरा का पूरा कोड अब तुम्हें मिलेगा कमेंट सेक्शन में। इफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।